ओके सो हेलो एवरीवन। और ये जो सेशन है हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। बेसिकली जो पेपर हमारे पास कल रात को अपलोड हुआ है ऑफिशियल उनके वेबसाइट पे, जो सबके आंसर शीट्स हमारे पास आ चुके हैं। एंड आई गेस आप सबने पेपर को जरूर चेक कर लिया होगा, अपने स्कोर जरूर आप लोगों ने जो है देख लिए होंगे, राइट। सो यहाँ पे एक चीज मुझे काफी लोगों ने ये पूछा कि मेरा स्कोर इतना हो गया है और मैंने काउंट किया, मुझे मेरा स्कोर इतना बन रहा है। सो क्या ये इज इट इनफ टू क्रैक द एग्जाम और टू हैव द जेआरएफ? सो यस, जितने भी लोगों का था, आई गेस आई होप मैंने सबको सबका रिप्लाई मैंने जरूर किया था। जितने भी लोगों ने मुझे पूछा था पर्सनली भी। एंड यहाँ पे एक चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज कि जो जितने भी लोगों ने, जो भी जनरल कैटेगरी को मैं लेके चल बात करता हूँ, उससे नीचे तो जितने भी कैटेगरीज में होंगे उनके स्कोर्स कम ही रहेंगे, मतलब उनसे कम रहेंगे तो भी वो क्रैक कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ सबसे हाईएस्ट लेवल में, जो कि जनरल वालों में एक होता है। सो जितने भी हमारे पास पिछले, अगर मैं आपको लेके चलूँ सिर्फ और सिर्फ लास्ट 5 अटेम्प्ट्स में, या फिर आप कह लीजिए लास्ट जो 5 एग्जाम्स हुए हैं पिछले, मैं 5 ईयर नहीं बात कर रहा, मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 5 एग्जाम जो हुए हैं लास्ट, उसके कट ऑफ मैंने निकाले थे। एंड आई शो यू दैट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो आई गेस आपको स्क्रीन जरूर जो है वो दिख रहा होगा। एंड इस सेक्शन में आप ये देखेंगे, ये जो सबसे पहला जो है, जिसको मैं बोलूंगा कि सबसे पहला जो पेपर हमारे पास कट ऑफ है, दैट इज जो अभी लेटेस्ट में हुआ था, है ना, वो 190 मार्क्स में इनका जेआरएफ था, और 170 में दैट वाज नेट, राइट। इससे नीचे आप देखोगे, इससे लास्ट जो जून 2020 में हुआ था, दैट वाज आस्किंग फॉर 64% एंड 56.7 फॉर दिस नेट, राइट। उससे अलावा वी हैव दिस, ये जो 2019 का दिसंबर था, 67.33% जो है ये डिमांड कर रहा था जेआरएफ के लिए। एंड अभी तक मेरे पास जितने भी, मैंने आई गेस 2014 13 तक मैंने कट ऑफ मेरे पास हैं, और उन सब के जितने भी जो मैंने देखे, उसमें आगे 67.33 सबसे हाईएस्ट था। बट एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कि जितना कट ऑफ ऊपर जाता है, इट डजंट मीन कि पेपर बहुत मुश्किल था, इट मीन्स कि पेपर जो है वो इजी रहा था, दैट्स वाई वो इतना आगे तक पहुंच गया। जितना कम कट ऑफ होता जाता है पेपर, उतना ही ज्यादा मुश्किल जो है वो होता जाता है। एंड इसके साथ ये है कि जितने भी लोगों का अभी जो मैंने एग्जाम का जो पेपर मैंने देखा, तो मुझे एक बात समझ में आया कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पिछले साल, या फिर जो पिछला जो लास्ट पेपर हुआ था, उसके ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब मुश्किल या फिर बहुत ज्यादा आसान नहीं था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी लेवल का पेपर था पिछले साल, पिछले अटेम्प्ट के जितना ही, प्रीवियस अटेम्प्ट के जितना ही। तो इससे एक मेरा एक एनालिसिस, अपना पर्सनल ओपिनियन, मेरा एनालिसिस ये है कि अगर पिछली बार कट ऑफ, अगर आप ये मान लीजिए शायद आगे 2.33 आई गेस, या फिर 63.33 कुछ था। सो उससे मैक्स टू मैक्स अगर बढ़ेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी 1 से 1.5% बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बट हम कुछ कह नहीं सकते, कई बार बहुत ज्यादा आगे पीछे भी हो जाता है। बट इट्स जस्ट एक अपना एक मेरा ओपिनियन है कि ऐसा हो सकता है। एंड दीज आर द, बाकी के आप देख सकते हैं, ये सारे बाकी के कट ऑफ हैं जो इससे पहले के आए थे। 2018 दिसंबर तक का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। दैट इज बेसिकली जब उन्होंने ऑनलाइन शुरू किया एनटीए ने, तो ये वो हैं, ये उनके कट ऑफ हैं। और पेपर की हम बात कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको एक बार स्टॉप करके मैं शेयर करता हूँ।
ओके, सो ये जो है मेरे पास क्वेश्चन पेपर है इसका, जो अभी हुआ है, और ये पेपर 1 है। सो मैं इसको जरा स्क्रॉल करके नीचे ले आता हूँ पेपर 2 के तक। चलिए, ये यहाँ से हमारा पेपर जो है वो शुरू होता है, राइट? और आई गेस हमने जो लास्ट जितने भी हमने हमारे सेशंस रहे थे, आई होप उसमें से मुझे जो दिखा, काफी सारे क्वेश्चंस थे जरूर, और मैं उस बात से शॉक भी नहीं हूँ कि वही कुछ ऐसे आ गए जो हम पढ़ रहे थे, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो आते ही हैं, वो क्वेश्चंस रिपीट में हमेशा आते हैं। हाँ, इस बार जो है वो इंडियन के जो टेम्पल्स और आर्किटेक्चर्स में से क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं जो है नहीं आए हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा होगा। हालांकि लोकेशंस और दिस जो मैं बात कर रहा था कि लोकेशंस और उसमें मैच द फॉलोइंग में बहुत बार आता है, इस बार ऐसा कुछ खास जो है मुझे देखने को नहीं मिला, बट दैट इज टोटली फाइन। राइट, सो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, दैट इज क्वेश्चन आईडी 1811। राइट, यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चंस में, जैसे हम पहले जो मैं बात कर रहा था पैटर्न्स का, और कुछ ऐसे क्लूज वो छोड़ के जाते हैं या समथिंग इस तरीके की चीजें, तो वो आप यहाँ पे भी जो है वो जरूर हमें देखने को मिलेगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मशीन यूज्ड इन प्रिंट मेकिंग। सबसे पहली चीज हम बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से इसी पैटर्न में बहुत बार हर साल जो है पूछा जाता है। बस कई बार जो है वो बीच के जो ये दूसरे जो टेक्निक्स है, ये दूसरे जो ये मशीन्स हैं, इनका ये चेंज करते रहते हैं बस, बाकी एंड और स्टार्टिंग वो ऑलमोस्ट सेम रखते हैं, खास करके स्टार्टिंग। जैसे आप देखोगे यहाँ पे जब हम प्रिंटिंग की बात करते हैं, या फिर प्रिंट मेकिंग के फील्ड में जब हम बात करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहला जो हमारे पास आया है, दैट इज वुड ब्लॉक वाला सेक्शन। तो ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे है, ये हमें सबसे पहला हमें देखने को मिलता है कि ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहला है। इसके साथ एक चीज आप ये भी देखोगे, जस्ट अ सेकंड, कि अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहला है, राइट? अब इसके आगे आपको कभी ये जरूर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि एचिंग प्रेस पहले आया, लिथो पहले आया, या राउटिंग प्रेस या ऑफ प्रेस, ये सब इस तरीके से देखने में हमारा टाइम वेस्ट होता जरूर है। तो इसमें यहाँ पे आप ये देखेंगे, हमें सबसे पहला पता है, हमें बस ये देखना है कि सबसे आखिरी कौन सा हो सकता है। अगर अगर आप इन सब में देखोगे, तो यू विल फाइंड देयर इज अ सी में जो राउटिंग प्रेस, अगर किसी को नहीं पता कि राउटिंग प्रेस क्या होता है, सो दैट इज समथिंग जहाँ पे आपने कई बार देखा होगा, कभी जो है पीवीसी के बोर्ड जब कट रहे होते हैं, जब वो क्या करते हैं, वहां पे सिर्फ फोटोशॉप में पूरा वो डिजाइन सेट करके आप पीसी से लैपटॉप से कमांड देते हैं, और वहां पे बहुत बड़ी राउटिंग मशीन होती है। वो इतना बड़े होते हैं कि वो एक पूरा 10 बाय 10 का पूरा एक ब्लॉक भी काट सकते हैं वो लकड़ी का। वो मशीन के एकदम कमांड दे देते हैं, और उसी डिजाइन में उसी पैटर्न में उसको वो काटना शुरू करता है। आई थिंक वो सब इनमें से जितने भी हैं अभी तक का सबसे लेटेस्ट मशीन हमारे पास इन जो 5 ऑप्शंस हैं इसमें आएगा। सो आप देखोगे ई सबसे लास्ट में है और सी सबसे एंड में है, अगर हम इसको करेक्ट सीक्वेंस में देखें। अब ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलता है ई सब में है, यू कैन सी कि ई सबसे पहले आ रहा है, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि सबसे पहले। लेकिन आप यहाँ पे देखो डी जो सी है वो सिर्फ एक में है, और ये यूजीसी ये चीज करता है हमेशा। ठीक है, वो चीज हमेशा करता है। हमें ये डी बेसिकली उनके लिए रख रहे हैं कि ऑफसेट प्रिंटिंग ऑब्वियसली जो है वो आगे तो है, लेकिन अगर किसी को राउटिंग प्रेस के बारे में ना पता हो, तो वो यहाँ पे आंसर गलत कर जाएगा, राइट? सो इसीलिए ये हमें पता है राउटिंग प्रेस इज द लेटेस्ट वन इन सब में। सो ई, ए, बी, डी और सी, ऑप्शन आईडी 7243, दैट इज द आंसर, है ना? ऑप्शन नंबर 7244, राइट? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आईडी 1790, 1790। सोमनाथ होर वॉज फेमस।
हमने सोमनाथ होर के बारे में बात जरूर की थी। इनके जो टेक्निक्स, जो पल्प मैच टेक्निक है, मैंने कहा था कि ये कई बार अपने इस चीज के लिए पूछे जाते हैं, अपनी टेक्निक के लिए और अपने कुछ उन पर्टिकुलर आर्टवर्क्स के लिए, जो कि इनकी वुंड सीरीज, जो उनकी सबसे फेमस इनका काम है, जो पूछा जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में इन्होंने कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी रखना शुरू कर दिए हैं। पिछले एक दो पेपर में अगर आप देखोगे, आर्टिस्ट को उन्होंने पूछ लिया और वो पूछ लें कि वो इनमें से क्या क्या चीज है, या फिर वो किस चीज के लिए फेमस है। यहाँ पे आप देखोगे राइटर, पेंटर, प्रिंट मेकर, फोटोग्राफर, स्कल्प्टर। जस्ट अ सेकंड, मुझे एक इनविटेशन देना था, आई जस्ट फॉरगॉट। जस्ट अ सेकंड। चलिए, ठीक है। सो सोमनाथ होर के अभी हम बारे में बात कर रहे थे। सो अब यहाँ पे एक चीज आप देखोगे कि अगर आपने सोमनाथ होर को पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जितने भी अगर आपको मिल रहे हैं, एक्सेप्ट फोटोग्राफर के, वहां पे आपको ये सारी चीजें करते हुए मिलते हैं। सोमनाथ होर ने किताबें भी लिखी हैं, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर किसी ने किताब लिखी है तो हम उसको सीधा ऑथर या फिर राइटर का टैग हम उनको नहीं देते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता था अगर हमें यहाँ पे, जैसे आप ऑप्शन में देखोगे, तो हमें बोला गया है कि तीन तीन ऑप्शन इसमें से चुनने हैं कि इसमें से सोमनाथ होर क्या है। राइट। सो हमारे पास जो तीन आता है, हमने देखा है कि वो प्रिंट मेकिंग की टेक्निक उन्होंने डेवलप की थी, एक पल्प मैच टेक्निक। सो प्रिंट मेकर तो ऑब्वियसली है वो। स्कल्प्टर भी रहे हैं, सोमनाथ होर जो है वो स्कल्प्टर भी रहे हैं। एंड ऑब्वियसली उनका एक काम अगर आपको याद हो, दैट इज व्हाइट रोज, आई गेस, जहां तो मुझे याद आ रहा है, दैट इज पेंटिंग। सो ये पेंटर भी रहे हैं। हालांकि ये राइटर भी रहे हैं, इनकी कुछ किताबें भी पब्लिश हुई हैं आगे। लेकिन अभी जब ऑप्शन की बात आ रही है, अगर बाय चांस हमारे पास राइटर, सॉरी, अगर हमारे पास पेंटर, प्रिंट मेकर या स्कल्प्टर, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन नहीं होता और राइटर साथ में होता, तो ऑब्वियसली हम राइटर को चुनते। लेकिन अभी अगर हम देखें इन पांचों ऑप्शन में या चारों में, फोटोग्राफर को हम एलिमिनेट कर दें, फोटोग्राफर को, तो इन चारों में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी हम जिसको देना चाहेंगे, दैट इज पेंटर, प्रिंट मेकर और स्कल्प्टर। राइट। सो राइटर, आप कह सकते हैं उन्होंने लिखा है, लेकिन वो राइटर का टैग उनको नहीं मिलता, क्योंकि उससे ज्यादा जो वैल्यूएबल ऑप्शन है वो हमारे पास है। सो यस, सोमनाथ होर वाज अ पेंटर, प्रिंट मेकर एंड स्कल्प्टर। दैट इज B, C and E. B, C and E, that is option number 1, 7157 ऑप्शन आईडी है। इसका आंसर ये रहेगा। राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आईडी 1796। मैच द फॉलोइंग, चार आर्टिस्ट है, उनके चार काम है। आई गेस ये सारे काम हमने लिखे थे जब भी हम इनके बारे में बात कर रहे थे। बॉटिसेली, लियोनार्डो दा विंची, राफेल, मसाचियो, ये चारों ही नाम हमने जो है लिखा था। और आप लोगों ने भी ऑब्वियसली खुद भी प्रिपरेशन में जरूर अपने नाम इनके डाले होंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रिब्यूट मनी, मसाचियो, एक बार ये दो एक बार पेपर में पहले भी आ चुका है, जो विजुअल कॉम्प्रिहेंशन आता है। मसाचियो, ट्रिब्यूट मनी उनका वर्क। बर्थ ऑफ वीनस, बॉटिसेली, लियोनार्डो दा विंची, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, राफेल, डिस्प्यूटा डेल स्केरामेंटो। सो दैट इज अगेन ऑप्शन नंबर 7184 इज द आंसर। चलिए। ओहो, चलिए ये है। सो यस, यहाँ पे आपको ये सारे ही काम आई गेस याद है। सो ठीक है, इसका ऑप्शन आईडी हम देखेंगे तो ये दिस इज मसाजियो, ट्रिब्यूट मनी, बीका थ्री, ओके, सी, बॉटिसेली, बर्थ ऑफ विनस, ऑप्शन नंबर एक, टू, दैट इज ऑप्शन नंबर 7184, है ना, लास्ट ऑप्शन जो है वो उसका आंसर है।
नेक्स्ट देखेंगे, फॉलोइंग आइटम्स आर रिलेटेड टू आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया, इंडोर मीडिया, या फिर आप कह लीजिए आउटडोर एडवर्टाइजिंग, इंडोर एडवर्टाइजिंग, हमने इसके बारे में भी बात की थी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले भी। पोस्टर, रेडियो, होर्डिंग, टीवी, मैगजीन। तो आप देखेंगे टीवी इज अ इंडोर, मैगजीन ऑल्सो अगेन इंडोर। होर्डिंग जो है वो एक आउटडोर जो एक मीडिया है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग है। रेडियो घर के अंदर अगेन इंडोर, एंड पोस्टर बाहर लगेंगे। सो पोस्टर एंड होर्डिंग, ए एंड सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन आईडी 7121, ए एंड सी इज द आंसर। ये काम विच ये काम अगर आपने देखा होगा, ये काम इट्स कॉल्ड वर्लपूल। ये कृष्णा रेड्डी का काम है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी यहाँ पे ये हो गया है, क्योंकि इन्होंने पूछ लिया है कि ये किस मीडियम में बना हुआ है। हालांकि अगर हम देखेंगे, लाइक अगर हम कृष्णा रेड्डी के काम को देखें, तो सबसे पहला ही दिमाग में हमारे पास आता है दैट इज कि वो ये विस्कोसिटी में ही ये काम होगा। एंड कुछ आर्टिकल्स में मैंने विस्कोसिटी भी जरूर देखा है, लेकिन ये जहाँ पे ये काम है दैट इज इन मेट म्यूजियम। ये वहां पर है, और वहां के मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने इसको देखा, इसको सर्च किया, तो मुझे मिलता क्या है कि इन्होंने इसको मिक्स्ड कलर इंटेग्लियो में लिखा हुआ है ना। और कई जगह पे इसको जो है विस्कोसिटी भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो चीजें फंस जाती हैं। इन्होंने आंसर दिया है, यूजीसी का आंसर है विस्कोसिटी, राइट। लेकिन जो मेट म्यूजियम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे मुझे इसका जो आंसर है वो मिक्स्ड कलर इंटेग्लियो मिला है। तो हो सकता है कोई अगर कुछ क्लेम करे या कुछ हो, तो शायद इसका बोनस इसका हो सकता है। अदरवाइज इन्होंने विस्कोसिटी लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि विस्कोसिटी मुझे किसी जगह पे नहीं मिला, कई 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 जगहों पे मुझे ये जरूर मिला है कि ये विस्कोसिटी टेक्निक में बना हुआ है। किसी ने लिखा हुआ है कि मिक्स्ड कलर इंटेग्लियो, और वो मेट म्यूजियम वाला जो वेबसाइट है, मुझे वहां पे इसका जो है वो मिलता है। और ये आई कैन शो यू दिस, जहाँ पे मुझे ये मिला है। हम्म, कैसे दिखेगा ये अगर मैं एक और स्क्रीन खोलना चाहूँ? सी, चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। हाँ जी। तो इसमें आप देखेंगे ये जो मैंने एक इनका निकाला था, और यू कैन सी दिस। ये मेट म्यूजियम की वेबसाइट है, metmuseum.org। यहाँ पे मुझे ये काम मिल रहा है, दैट इज वर्लपूल बाय कृष्णा रेड्डी। एंड यू कैन सी हियर कि इनका जो मीडियम है दैट इज अ मिक्स्ड कलर इंटेग्लियो। ये विस्कोसिटी में नहीं है, लेकिन यूजीसी ने विस्कोसिटी बोला है। तो कई बार होता भी है कि जो उन्होंने आंसर लिखा होता है वही सही मान लीजिए लिया जाता है। अगर किसी ने क्लेम किया तो डेफिनेटली ये एक बोनस पॉइंट में निकल के आएगा बाहर। बट मे बी मिक्स मीडिया, मिक्स कलर इंटेग्लियो और विस्कोसिटी, इन दोनों में से कुछ भी वो रख सकते हैं। सो ये जब फाइनल जो है आंसर की आएगा, तो हम ये तभी देखने को हमें मिलेगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। यहाँ पे हमारे पास जेम्स फर्ग्यूसन, वीएस अग्रवाल, ईवी हेवल और एस के सरस्वती, ये चार ऑथर्स हमारे पास हैं, और यहाँ पे इनके द्वारा लिखी गई चार किताबें हमारे पास हैं। सो ईवी हेवल, एस के सरस्वती में भी थोड़ा सा मुश्किल लगे, मे भी आपको ढूंढने में, काम कहाँ पे या फिर कैसे हो सकता है। सो इसके कुछ खास करके ये जेम्स फार्ग्यूसन, अगर आपको याद होगा, जेम्स फार्ग्यूसन वो है जिसने अजंता की जो नंबरिंग है वो दी थी इतने केव्स का ऊपर। उसके बहुत बड़ा रिसर्च है उसके पास, जेम्स फार्ग्यूसन का। और साथ में इनका एक हमने लिखा था, गेस चोला डायनेस्टी के लिए, चोला के जो जो आर्टिस्ट थे, उनको उनके लिए इन्होंने इनके रिसर्च में इन्होंने एक बात लिखी थी कि चोलाज, क्या था वो कि
दे थिंक लाइक अ डेविल या समथिंग एंड एग्जीक्यूटेड लाइक अ ज्वेलर्स, ऐसा कुछ करके कुछ था इनका, है ना, जिन्होंने ये बोलते हैं कि उन्होंने दैत्य की तरह सोचा एंड जौहरी, और जौहरी जो बोलते हैं ज्वेलर्स की तरह उन्होंने अंजाम दिया है। उनके स्टोन की कार्विंग्स को देख के जेम्स फर्ग्यूसन ने ये जो है चोला के आर्टिस्ट के लिए बोला था। सो इनका एक आप देखोगे, मैंने यहाँ पे दो किताबें इनकी निकाल के रख दी स्टार्टिंग के, जो उसी से ही आपका निकल जाता है, दैट इज जेम्स फर्ग्यूसन हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, और वीएस अग्रवाल इंडियन आर्ट उनका है। इतने में ही आपका आंसर निकल जाता है। और बाकी के बुक्स भी आप जो है सेम तरह से गूगल से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, उनकी कवर पेज जो है वो आप देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और इजी जो है वो आपको यू नो आपको इजीली आपका काम हो जाएगा। सो यस, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो ऑप्शन ऑप्शन आईडी 7186, सॉरी 7187, है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो, दैट इज द आंसर, 7187। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिटिल डांसर ऑफ 14 इयर्स इज द ओनली एग्जिबिटेड स्कल्पचर ऑफ विच आर्टिस्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे कई बार क्वेश्चन ऐसा था, ओनली एग्जिबिटेड स्कल्पचर, ये सब सिर्फ घुमाने के लिए दिया होता है, आपको सीधा सीधा सिर्फ यही पूछा गया है कि ये काम किसका है। हमने इससे पहले जब हम इम्प्रेशनिज्म के बारे में भी जब हम बात कर रहे थे, तब भी इस काम के बारे में हमने बात की थी, राइट। ये एक स्कल्पचर है जो कि 14 इयर्स ओल्ड लिटिल डांसर का एक काम था, जो कि एडगर डेगा, है ना, देगास का काम है ये। एंड देगा वाज द वन जिसके बैलेट डांस के ऊपर, जब मैंने बात की थी हमने, कि जितने भी डांसर्स, बैलेट डांसर्स, रिहर्सल, डांस स्टूडियो, ऐसा कुछ भी कीवर्ड के साथ कोई टाइटल दे देते हैं आर्ट वर्क का, तो दैट इज रिलेटेड टू देगा ओनली, राइट। और पिकासो जाना माना नाम है, बोलने की जरूरत नहीं है। नॉम गाबो इज द वन आर्टिस्ट बिलोंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म, एंड ही इज द वन जिसने कंस्ट्रक्टिविज्म का मैनिफेस्टो भी जो है वो लिखा था, दैट इज नॉम गाबो मातेस फॉविज्म। एडगर डेगा, इसका काम है ये लिटिल डांसर ऑफ 14 इयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर फाउंडेड द मद्रास आर्ट स्कूल। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि ये हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था कि मद्रास स्कूल को जो है वो डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने निकाला था, ये फाउंड किया था, ऐसा जो भी इसने किया था। तो लेकिन यस, मद्रास स्कूल हमें ये पता है, मद्रास स्कूल सबसे पहले आया था, उसके बाद हमारे पास कलकत्ता जो है आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज, फिर जेजे, और उसके बाद फिर मायो स्कूल ऑफ आर्ट, ये चारों की क्रोनोलॉजी हमारे पास रही है। दिसंबर 2018 के पेपर में भी इसको जो है पूछा गया था। और ये जो काम है, ये जो सॉरी ये स्कूल है, ये जो आर्ट कॉलेज है, ये 1850 में जो है बना था। 1850 में ये बना, और उसके बाद 1854 में 1854 में हमें जो है कलकत्ता आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज मिलता है, फिर 57 में हमें जो है जेजे स्कूल मिलता है, और उसके बाद 75 में हमें मायो स्कूल ऑफ आर्ट मिलता है। सो इसका एक ऐसे भी दिमाग में आप रख सकते हो इस तरीके से, 54 50, फिर 54, फिर 57 और 75 का ऑपोजिट 75, 57 का ऑपोजिट 75, ये इस टाइम पे मायो स्कूल जो है वो पाकिस्तान में, जो है लाहौर में, वो हुआ था। तो उसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ही करके याद किया हुआ था। सो 1850 इज द आंसर, कि ये जो है मद्रास स्कूल जो है वो इसने फाउंड किया था। अच्छा, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में हमें एक चीज और मिल गया कि आपके पास की डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर फाउंडेड द मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। अगली बात क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, ये इसी क्वेश्चन को ना फ्लिप करके दे देंगे, वो बोलेंगे 1850 में जो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट ओपन हुआ था, या फिर जो एस्टैब्लिश हुआ था, वो किसने, हु वाज द फाउंडर ऑफ दैट स्कूल, ऐसे करके भी क्वेश्चन वो पुट अप कर सकते हैं। तो ये फ्लिप करके क्वेश्चन कई बार ऐसा करते हैं। आपने पहले भी अगर आपने पैटर्न्स को चेक किया होगा, अगर 2020 का पेपर आप देखो और 21 के पेपर्स में भी, तो उनको आप जब मिलाओगे तो यू विल फाइंड आउट कि वहां पे जो है इस तरह के क्वेश्चंस को फ्लिप करके वो पूछते हैं, आता है कई बार, राइट।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मुझे याद आ रहा है कि 2019 के दिसंबर में उन्होंने पूछा था कि ऋत्विक घटक ने जो है एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी, वो किस आर्टिस्ट के ऊपर की थी, राइट। सो वहां पे उन्होंने बोला था राम किंकर बैच के ऊपर। अब एक सेम अगले साल में क्या क्वेश्चन आया कि राम किंकर बैच के ऊपर जो मूवी बनी उसका डायरेक्टर कौन था, है ना। तो वो ऐसे करके भी क्वेश्चन को फ्लिप करके पूछ लेते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन आराम से हो सकता है जब आपको पूछा जा सकता है फ्लिप करके नेक्स्ट ईयर। तो इसको आप इसको नोट डाउन करके या स्टार करके रख सकते हो इन क्वेश्चंस को, जो आने वाले टाइम पे आगे और प्रिपरेशन अभी भी जिनकी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमन टाइप लेटर हैज, इनमें से रोमन टाइप लेटर्स में क्या है हमारे पास। तो मुझे तो जब रोमन टाइप लेटर्स की जब बात करते हैं तो मेरे पास सबसे पहला फॉन्ट मेरे दिमाग में वही द टाइम्स, द टाइम्स का जो न्यूज़पेपर है उसी का मुझे एक आता है फॉन्ट दिमाग में मेरे पास में, तो वो एक सेरिफ फॉन्ट है ना। हमने स्लैब सेरिफ के बारे में भी बात की थी, है ना। फ्लैट सेरिफ स्लैब सेरिफ दोनों सेम चीज, उन्होंने कुछ वो नहीं है। इसके साथ हमने मोनोस्पेस फॉन्ट के बारे में भी बात किया था। सेरिफ और सैन सेरिफ, ये आपको वर्ड पता है, तो ये जो है एक इट्स अ फॉन्ट विद सेरिफ, राइट, विद सेरिफ। 7006 ऑप्शन आईडी है इसका आंसर। नेक्स्ट आप देखें क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ थ्री मेजर थ्योरीज, दोज आर रिफर्ड टू एस्थेटिक। अब यहाँ पे आप देखोगे एस्थेटिक से ही जब अगर आपको एस्थेटिक का थोड़ा सा एक थोड़ा सा मीनिंग अगर पता रहता है कि किस पर्पज से कहाँ से क्या जुड़ सकता है, तो यहाँ पे हमें दिख जाता है कि सिम्योटिक जो है दैट इज रिलेटेड टू मोर मोर रिलेटेड टू दादाइज्म, सॉरी सरलिज्म, और डाली के काम के ऊपर है, वो हो गया। आइडियलिज्म अगेन यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। इमोशनलिज्म इन्होंने टर्म दे दिया, एक ऐसा है ना, इमोशन इमिटेशन। फॉर्मलिज्म ये गलत लिखा है इन्होंने, फॉर्मलिज्म इट्स फॉर्मलिज्म। मैंने आपको पहले भी शायद बताया कि इनका जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स इनकी हमेशा की आदत है, सो फॉरगेट दैट। सो यस, फॉर्मलिज्म, इमिटेशनलिज्म एंड इमोशनलिज्म, है ना। तो ये तीन टर्म्स दैट इज रिलेटेड टू एस्थेटिक, राइट, एंड that is again option ID A B C. A B C is option ID first 7089. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दैट व्हाट इज फॉन्ट। व्हाट इज फॉन्ट, फॉन्ट क्या है। अब फॉन्ट को आप लेटर्स से आप कैसे डिजाइन आप क्या करते हो। फॉन्ट बेसिकली क्या होता है कि जो फॉन्ट है, आपने अगर देखो हमने बात की थी एक बार कि फॉन्ट और टाइपफेस में क्या डिफरेंस है ना। तो हमने बोला था कि दोनों एक चीज नहीं होती। टाइपफेस जो होता है इट इज अ फैमिली, एक बहुत सारे बंच जो फॉन्ट सारे बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं उनको मिला के जो है वो टाइपफेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एरियल की अगर हमने बात की, देयर इज अ वेरी कॉमन, सबसे कॉमन एक फॉन्ट है एरियल। तो एरियल में आप देखोगे एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, एरियल बोल्ड। तो ये क्या हो रहा है, ये लेटर्स के ही डिजाइन है, एक ही वर्ड के, एक ही फॉन्ट, एक ही टाइप फेस के अलग अलग डिजाइन है बेसिकली सर, राइट। सो फॉन्ट इज बेसिकली अ डिजाइन ऑफ अ लेटर, नथिंग एल्स। साइज नहीं है, शेप नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। इट्स अ डिजाइन ऑफ अ लेटर। चौर पंचशिका। अब इसके ऊपर भी काफी सारे बच्चों का मेरे पास एक आया था कि ये कंफ्यूज है कि जो यूजीसी ने जो आंसर इसका दिया है दैट इज आई गेस क्या था, जस्ट अ सेकेंड मैं एक बार देख लूं। आई गेस यस, जैन मैन्युस्क्रिप्ट इसको बोला हुआ है। हालांकि मैंने कभी ऐसा पढ़ा नहीं था, बट मैंने फिर भी एक बार ढूंढने की कोशिश करी, तो बट मुझे इसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं मिला। और हालांकि जहां हमने पढ़ा है ये, जब हम राजस्थानी मिनिएचर जब हम पढ़ते हैं तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, तो वहां पे हमें सबसे अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट में से ही मिलते हैं चौर पंचशिका और ये। सो राजपूत मैन्युस्क्रिप्ट हो सकता है। मुझे ऐसा कोई एग्जैक्ट भी नहीं मिला कि वो बुद्धिस्ट है या फिर जैन है। मुगल तो बिल्कुल नहीं है, राइट। राजपूत मेरे हिसाब से है राजपूत मैन्युस्क्रिप्ट, और यूजीसी ने इसको जैन मैन्युस्क्रिप्ट बोला है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी आप एक क्वेश्चन मार्क बन सकता है कि ये भी जो है एक बोनस मार्क के ऊपर इसका जो है एक सर आ सकता है चांसेस। यस वर्षा। सर रीता प्रताप में देखा था मैंने, उसमें जैन ही दिया हुआ है। रीता प्रताप, ओके। हम्म।
और सर एक और कोई बुक है हिंदी की टीजीटी पीजीटी की, उसमें भी जैन दिया हुआ है। तो यही शायद मुझे लगता है कि मैं मुझे एग्जैक्ट कोई ऐसा मैं जैसे मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि मैं ये हिंदी ऑथर्स के बुक्स को प्रेफर नहीं करता, तो मैंने देखा नहीं है उसमें। लेकिन यस, अगर यूजीसी ने भी जैन मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखा है, तो मे बी कहीं ना होगा, क्योंकि मैंने जब जैन मैन्युस्क्रिप्ट करके लिखा, जब मैंने उसको वैसे सर्च किया, तो मुझे वैसे भी इसका कोई ऐसा नहीं मिला प्रूफ कि ये इट इज अ जैन मैन्युस्क्रिप्ट इंटरनेट में। और बाकी अगर उन्होंने लिखा है तो वो भी कई बार क्या पता इन्हीं बुक्स को फॉलो कर रहे हो एग्जामिनर्स, और तभी वो जैन मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है। लेकिन अगर किसी के पास कोई क्लेम होगा जिसने कुछ और बोल दिया कि मुझे यहाँ पे इस बुक में ये लिखा हुआ मिला है, तो डेफिनेटली इसका आंसर चेंज हो सकता है। लेकिन जैसे आप बता रही हैं कि अगर किताबों में जो है जैन मैन्युस्क्रिप्ट, आपने दो किताबों में देख लिया है कि अगर आपने जैन मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है, और तीसरे में खुद यूजीसी ने इसको जो है टैग दे दिया है कि ये जैन मैन्युस्क्रिप्ट है, तो हमें मानना पड़ेगा, और हम इसी को ही आंसर जो है वो मान के आप चल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगेन देयर इज अ चांसेस कि कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मेरे को नहीं मिला। मे बी अगर कहीं लिखा हो तो ठीक, नहीं तो फिर जैन मैन्युस्क्रिप्ट विल बी द आंसर, राइट। बट सर राजपूत का भी तो पढ़ा है वो मेवाड़ में है, शायद मेवाड़ का सॉरी नाम सॉरी। आता है। मेवाड़ का नाम आता है ना कि चोर पंचाशिका उसमें लिखी गई थी। हाँ जी, हाँ जी, मेवाड़ जो है वो राजस्थान स्कूल का सबसे अर्लीस्ट और सबसे प्योरेस्ट जो है स्कूल है। और मेवाड़ में ही सबसे अर्ली चौर पंचशिखा, और एक और था मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको लिखवाया हो मैंने पिंकी, इफ यू रिमेम्बर। चौर पंचशिखा और एक और था, दो सर मैन्युस्क्रिप्ट्स। लॉर्ड चंदा। सॉरी। लॉर्ड चंदा। लॉर्ड चंदा। नहीं, राज लॉर्ड तरंगिणी करके भी था। राज तरंगिणी सर। क्या था? राज तरंगिणी नो नो नो, हमने लिखा शायद। है कहीं पे, दो है। एक मेरे को भी ये याद था। नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, वो आप मैं एक्चुअली अपने आज घर आया हूँ। मैं रात को ही निकला था शिमला से, और मुझे जो है मैं कुछ लेके नहीं आया था, मुझे नहीं पता था कि वो अभी जो है वो डाल देंगे सारा। तो मैं अपने कुछ सामान भी कुछ लेके नहीं आया मैं। तो आई जस्ट हैव लैपटॉप ओनली, और मैं फिर हम वैसे ही हम कर रहे हैं, तो मुझे अभी पर कुछ है नहीं जो मैं आपको देख के बता दूं कि मैंने क्या लिखवाया था। बट चलो कोई नहीं, दैट्स अनदर केस। ठीक है, तो जैन मैन्युस्क्रिप्ट हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रोपोर्शन इन इंडियन आर्ट वाज आइडेंटिफाइड एज, भारतीय कला में समानुपात का तात्पर्य, यहाँ पे षडंग के कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में बात हो रही है। और जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो ये आप सबने षडंग के बारे में जरूर पढ़ा होगा। और हर एक ये जो जितने भी हमारे पास हैं, रूप भेद प्रमाणी भावल लावण्य योजनम और सादृश्य इति चित्रकम षडंगम, ये पूरा जो टेक्स्ट है, इसमें जितने भी टर्म्स हैं किससे रिलेटेड है ये आपको जरूर पता होगा। एंड यस, प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू प्रमाणनी, है ना, वो प्रमाणनी से रिलेटेड है। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना। 696 सॉरी 6963 इज अ प्रमाणनी। व्हाट इज द स्पाइन ऑफ अ बुक, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये शायद तीसरी बार रिपीट है हमारे पास ये क्वेश्चन। एंड दैट इज बेसिकली अ थिकनेस ऑफ अ बुक, राइट। ऐसे ही जब हम लीफ के बारे में बात करते हैं, तो लीफ जो होता है दैट इज अ पेज, है ना वो। और रेक्टो और एक और कुछ टर्म था जिसको राइट पेज और लेफ्ट पेज को भी ऐसे डिफाइन करते हैं, वो एक क्वेश्चन पेपर में पहले भी आया हुआ है। मैच द फॉलोइंग में था वो क्वेश्चन, मुझे याद है, बट अभी ये याद नहीं आ रहा है कि वो कौन से साल का पेपर था। बट चलिए, दिस इज अ थिकनेस ऑफ अ बुक। ऑप्शन आईडी 7001। व्हाट डू यू मीन बाय पिक्सल? पिक्सल इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इमेज, ना। ये जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई चीज 300 डीपीआई में हमें करनी है, दैट इज अ डॉट पर इंच, है ना, ये डॉट पर पिक्सल ऐसे बोलते हैं कई बार। तो वो जो है ये बेसिकली पिक्सल जो है वो इट्स अ बेसिकली स्मॉल स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इमेज। जब आप ऐसे देखोगे ना, कोई रेजोल्यूशन होता है, कोई इमेज का रेजोल्यूशन होता है, आपने देखा होगा कभी, जैसे कई बार जब आप कोई इमेज निकालते हो गूगल में, तो आपको वो लिखा हुआ आता है 500 इंटू 700, है ना। तो वो पिक्सल्स होते हैं बेसिकली। तो वो कैसे डिवाइड होता है वो पिक्सल्स का क्या फंडा है, एक बार आप उसको यूट्यूब सर्च जरूर करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हाउ वो कैसे वो
3000 इंटू 2000 अगर वो कोई इतने पिक्सल की इमेज है तो वो क्या है, वो 3000 और 2000, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप जरूर उसको देखिए, यूट्यूब में बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा, राइट। देर इज जस्ट 1.5 मिनट लेफ्ट, सो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं एंड फटाफट मैं आपको एक दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ, हम वहां पे जुड़ते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।